वेलकम टू लिंगो एक्सपर्ट एकेडमी। जैसा कि हम यहाँ पे इंग्लिश बोलना सीखने आए हैं, साथ में इंग्लिश बोलने आने पे हमें किसी भी प्रकार के थॉट को, किसी भी प्रकार के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने आ जाता है, बोलने आ जाता है। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। आप लोग अभी 10th पास आउट किए हैं, अभी 12th में गए हैं, आप बीए में हैं, आप भी ग्रेजुएशन में हैं, आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं या हैं। लेकिन सबका मकसद क्या है कि उस थॉट को, जैसे हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना, या तो लिखना या बोलना। हम इसी पर्पस से यहाँ पे आए हैं। क्या इसके अलावा कोई पर्पस है? मेन तो पर्पस वही है। और इस पर्पस में अभी जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, किस विधि से सीख रहे हैं आप बताइएगा दुबे जी? अभी हम किस विधि से? टफ मेथड से। और टफ मेथड क्या होता है? हिंदी से हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में सीखते हैं। मतलब कि एक हिंदी के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, यही करेंगे। ठीक है, इसको बांध दो, नहीं होता है तो दिक्कत हो रहा है तो दरवाजा बंद कर दो थोड़ा सा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस है, मान लेते हैं हमारे पास सेंटेंसेस की संख्या कितनी है। मान लेते हैं हमारे पास सेंटेंस, वो सेंटेंसेस किसी का भी हो, चाहे वो सेंटेंसेस हिंदी का हो या सेंटेंसेस इंग्लिश का हो। अब बताओ हिंदी या इंग्लिश से सेंटेंस की संख्या कितनी है। अगर मैं सवाल पूछूं कि हाउ मच, तो संख्या मतलब नंबर या क्वांटिटी। तो हाउ मच नंबर, कितना होगा? तो सवाल आंसर इसका क्या मिलेगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा? इंडेफिनिट, इंफिनिटिव। ठीक है, मतलब कि जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, मतलब कि इसे हम इनडेफिनिट, इनडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनंत। अनंत मतलब समझ रहे हो ना? अब बताओ, कोई भी सेंटेंसेस बोलता है कि जब आप हमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हो तो सबसे पहला काम होता है हमको पहचानना पड़ेगा। कौन बोलता है? सेंटेंस बोलता है। मान लेते हैं आप एक लड़की है या लड़का है। आप एक लड़की हैं आराध्या, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या ऐसा आप में गुण था कि हम आपको स्टूडेंट कह के पुकारे? समझ रहे हो? या आप घर पे जाएंगे तो आप क्या बन जाइएगा? बेटी बनिएगा। कहीं और जाइएगा, शादी हो जाएगी तो क्या बनिएगा? पत्नी नहीं, पत्नियों न बनिएगा। मान लेते हैं काकी, नानी, जो भी बनना है वो बन जाइएगा। तो आपके भीतर वो गुण, वो पहचान आया, और एक ही सेंटेंसेस में अलग अलग पहचान आया। तो अलग अलग तरीके से क्या हम करोड़ों अरबों सेंटेंस को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। इसीलिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। जैसे हमने कैटेगरी में बांट दिया कि फूफा ऐसा होता है, ध्यान से, दिमाग से समझो। ये रिश्ता होता है तो फूफा कहलाया, ये रिश्ता हुआ तो नाना कहलाया, ये रिश्ता हुआ तो बेटा कहलाया। हमने उसको क्या किया? एक लड़का या लड़की को, करोड़ों अरबों को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। उसी प्रकार से हमें सेंटेंसेस को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मतलब ये जो सेंटेंसेस है, अब हम सेंटेंसेस को क्या करने वाले हैं? कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। अब जब हम इसको कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज ऑफ सेंटेंसेस, तो इसके भाग कितने हो जाएंगे? हमने मात्र 3 भागों में करना है। कैटेगराइज ऑफ, सबसे पहला हमारा यही काम है। इंग्लिश सीखने का पहला कदम है, क्या है? मैंने पिछले बार वीडियो भी दिखाया है कि जब तक पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आगे की सीढ़ी पे कैसे पैर रखेंगे? ये सीधा फंस जाते हैं। फंस जाता होगा कौन? सुजीतवा बहुत खच रहा है। क्या रे?
फान जाता है का? तुम तो फाना ही होगा, भाभी के साथ जो रंग खेल के आए हो, पूरा एनर्जी होगा तुम्हारे भीतर। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैटेगराइज ऑफ सेंटेंसेस जो है, कैटेगराइज या कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस, तो सेंटेंस कैटेगराइज लिखना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक उसे एडजेक्टिव के रूप में डालना है। तो कैटेगरी हम इसको डाल देते हैं, कैटेगराइज लिख दिए थे लेकिन इसको हम चेंज कर देते हैं, कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस के प्रकार। अब हम इसको कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट रहे हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन है? वेरी गुड। अब उसको हम पहचानना सीखेंगे। 3 भाग है। पहला हमारा है नॉन एक्शन, आपको तो पता होगा वर्षा, पहला हमारा नॉन एक्शन है। दूसरा हमारा क्या है? एक्शन बेस्ड, ये पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हुआ एक्शन बेस्ड, बाद में हम लिख देंगे डिटेल में, जगह कम है। और सेमी एक्शन बेस्ड। आज हम पहचानना सीख रहे हैं कि नॉन एक्शन बेस्ड शुरू में हम पढ़ेंगे, फिर एक्शन और फिर सेमी एक्शन। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैसे वो भी सीखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या है। पहला क्या है हमारा? नॉन एक्शन सेंटेंसेस। क्योंकि मैं हिंदी में नहीं लिखता हूं, आप लोग को तकलीफ नहीं है ना? समझ में आ रहा है? नहीं आता है? हिंदी में इंग्लिश को पढ़ोगे। नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस, मतलब नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं। तो नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस होता क्या है? चलिए बताएंगे हमको दुबे जी, कोई बताएंगे आप में से? वेरी गुड। क्या होगा? जिसमें काम नहीं होता है। तो कह रहा है अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस, ध्यान से समझिए। सेंटेंस मतलब वाक्य, एक वाक्य, अ मतलब एक और सेंटेंस मतलब वाक्य। अ सेंटेंस विच मतलब क्या होता है? जो। ध्यान रखो, ये सब वर्ड सीखोगे, ठीक है? समझ में आ रहा है अनिल? ये वर्ड सीखना पड़ेगा। तो अ सेंटेंस विच shows the time, shows मतलब क्या होता है? बताना, दिखाना। तो कह रहा है प्रदर्शित करना। वेरी गुड। अ सेंटेंस कह रहा है एक वाक्य जो दिखाता है किसको? टाइम को। दुनिया में कोई भी काम बिना समय के हो सकता है क्या? नहीं, काम भी होगा। अगर बोल भी रहे हैं, एक स्टेटमेंट भी है, तो भी काम में होगा। बिना काम का हम कल्पना ही नहीं कर सकते कोई चीज। कर सकते हैं जी? काम तो होगा ही, चाहे वो, सॉरी काम कह दिए, टाइम तो होगा ही, समय तो होगा ही। उस समय प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। बिना समय के कुछ भी तुम ऐसे करेगा वो भी कोई ना कोई समय में होगा। तुम ऐसे किया है वो भी समय में। ऐसा क्या किया है बे विशाल? आदत है क्या? बाबा रामदेव है का? हमको तो लगा है ऐसे किया है। रामदेव बाबा तो नहीं है ना? अरे रामदेव बाबा है। रामदेव बाबा कैसे करता, जरा करके दिखाना। कर तो करना। देखो पता नहीं है इसको, किसको पता है? तुम बता दो सुजीत, कर कर। अरे अब तुम तो तेज लग रहे हैं, तुमको भी नहीं आता है। हमारे दुबे जी हैं। चलिए एनीवे, अ सेंटेंस विच शोज द टाइम विदाउट, मतलब रामदेव बाबा को तुम लोग क्या घटिया बना दिया। विदाउट एक्शन, वर्क और इवेंट। कह रहा है कि एक ऐसा वाक्य जो समय को तो बताएगा लेकिन उसमें काम नहीं होगा। तो दुनिया में इसका ही संख्या कितनी होगी पता ही नहीं है, बहुत सारे, हम बताएंगे अभी।
इसकी भी संख्या पता नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलना कैसे है सीखेंगे। दूसरे शब्दों में इसको एक और शब्द में हम बोल सकते हैं क्या, कि जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट मतलब एक बात बोला गया हो खाली, जैसे मैंने बोला तुम बेहुदा है, क्या है बेहुदा कहीं का, बोलता है ना लोग, ऐसा है नहीं मजाक कर रहा हूं, बोलता है ना कुत्ता कहीं का, तुम कुत्ता है, तो क्या तुम कुत्ता हो गया, नहीं ना, ये स्टेटमेंट हुआ। कुर्सी काली है, स्टेटमेंट हो गया, दुबे जी बड़ा हीरो है, तो क्या हो गया, है ना। सर टोपा है, सर क्या है, क्या है, हाँ सही पकड़े हैं। मुस्कुराना अच्छा है, ये सब क्या है, बोलो, वो सारे स्टेटमेंट है। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि और मतलब या अथवा shows the statement, मतलब कोई बात को बोला जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अब समझते हैं। जैसे मैंने बोला अभी बहुत सारे वर्ड, मैंने बोला कि मैं बहादुर आदमी हूं, मैं बहादुर आदमी हूं। मैंने बोला आर्या चोर था, या मैंने बोला आराध्या के पास क्या होगा, क्या होगा आराध्या, कार होगा, क्या होगा, कार होगा। अब हमने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस को लिखा ना जी। अब बताइए मैं बहादुर आदमी हूं, आर्या चोर था, आराध्या के पास कार होगा, क्या यह किसी समय को बता रहा है, बता रहा है, सभी किसी न किसी समय को बता रहा है, बताया। तो पहला हमारा जो डिफिनेशन लिखा था क्या उसको प्रूफ किया, ओके। तो पहला इसने किस समय को बताया, प्रेजेंट टाइम को बताया, इसने पास्ट टाइम को बताया, और इसने फुटूरे को बताया। हाँ क्या है ये लिखा, आराध्या क्या लिखा है, मारेंगे बस, फ्यूचर है। हम बोले तो क्या हम गलत पढ़ाएंगे तो गलत पढ़ोगे, नहीं सही पढ़ना है, क्या है फ्यूचर लिखा है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी एक शाम के बैच में एक राजन नाम के बच्चे हैं हमारे पास, तो उसको मैं बहुत दिख है, तो उसको बोला बुआ पढ़ो, तो कहता फुटूरे। कल्चर का क्या पढ़ा पता है, कुलटूरे, कल्चर को। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके भी एक प्रोनाउंसिएशन चैप्टर है हमारा, जो हम आप लोगों को पढ़ा सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, क्योंकि बहुत वीक जो बच्चे होते हैं उनको हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ाते हैं, सभी बैच में नहीं पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग के बैच में नहीं पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि उस डिपेंड करता है कि किस प्रकार के बच्चे आते हैं हमारे पास, हर बैच का अलग अलग स्ट्रैटेजी हमारे पास होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बैच को एक ही जैसा हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, सभी बैच को हम अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे बताओ क्या इन तीनों सेंटेंसेज में काम है, आपका नाम क्या बोला, हाँ नितेश, ओके नितेश जी बताइए आप, तो इसमें काम है, दिमाग लगाओ, दिमाग को मत हो। दही खाता है, दही में से क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं ना, घी निकालो मत के। क्या इस तीनों सेंटेंसेस में काम है, बोलो ना बुर्बक। आराध्या पहला काम हमने खत्म कर लिया, पहचानने का। इस किसी भी सेंटेंसेज में नो एक्शन या नो वर्क लिख दो, नो वर्क नो एक्शन
या नो इवेंट। तो पहला काम हमने क्या किया, पहचानने का काम किया। क्या कि हमने पहचान लिया कि किस प्रकार के सेंटेंसेज हमारा नॉन एक्शन कैटेगरी में आएगा। पहचानने के बाद नेक्स्ट होता है उसे इंग्लिश में बोलना। ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे बोलेंगे। अब वो थोड़ा टफ है, अभी तक तो आसान था, अब थोड़ा टफ कैटेगरी में आएंगे। तो सर आपने तो बता दिया, तो पहले पहचानना बताओ। कुछ ऐसे सेंटेंसेज आप लोग बनाओ, जैसे मैं बोला एक राजा था, एक्शन नॉन एक्शन। उसके दो बेटे थे, एक्शन नॉन एक्शन। कुर्सी काली है, एक्शन नॉन एक्शन। मेरे पास लाल शर्ट होगा। अच्छा एक और सेंटेंस से देखो, अब थोड़ा टफ। पेड़ पे चिड़िया है, कुत्ता वहां बैठा है। अब इसको आप एक्शन में भी बना सकते हैं, नॉन एक्शन में भी, आपके मर्जी। आप खाली बोल रहे हैं भैया कुत्ता वहां बैठा है, तो खाली बोल रहे हैं, काम को नहीं दर्शा रहे, तो स्टेटमेंट हो गया खाली। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अनिल। तो सर हंसना है, काम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, काम नहीं है। हंसना, हंसने का काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बातें बोला जा रहा है कि हंसना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। समझ में आ रहा है? अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा। यहां पे लिखते हैं हाउ टू चेंज हिंदी नॉन एक्शन सेंटेंस। लिख दो, वो भी लिख सकते हो, नॉन हिंदीज होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी को ज्यादा सम्मान देता हूँ ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ, वैसे नहीं लिखूंगा, छोड़ो, हिंदी को इंग्लिश में ही लिख दो। वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, लिख देता हूँ बेचारे को। हिंदीज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉफियस का मतलब क्या होता है, का होता है। मतलब हिंदी के नॉन एक्शन बेस्ड। नोट कौन बना रहा है जी, नोट वोट नहीं बना रहा है, कॉपी चेक करेंगे और नहीं बनाया तो कहां से पते नहीं चलेगा। ठीक है, तो नोट हमको चाहिए भाई, एक सप्ताह में हम चाहिए, हमको पूरा प्रॉपर चाहिए। तुम नोट कैसे भी बनाओ, हमको उससे मतलब नहीं है। तुम लैपटॉप में बनाओ, लैपटॉप में अपना रखो फाइल को, या मोबाइल में गूगल ड्राइव में रखो, दोनों ऑप्शंस। हाँ मोबाइल में नहीं रखना है, या तो गूगल ड्राइव में सेव करो, क्योंकि वो कभी नहीं डिलीट होगा और कहीं भी एक्सेस कर लोगे, या फिर कॉपी में बनाओ। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी आगे रहे। तो हाउ टू चेंज हिंदी नॉन एक्शन बेस्ड सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। कौन सा, इंग्लिश सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हुआ मेरा। ये क्या है, कोई बताएगा क्वेश्चन, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है आंसर है पहला, नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो आपने पहचान लिया, पहला काम ये है, पहला आंसर है ये। दूसरा, अब आइडेंटिफाई क्या क्या करना है इसको देखो, ये भी पहचानना है। आइडेंटिफाई क्या करना है बाबू, हाँ वो भी करेंगे, उसको भी तो करेंगे ना। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन में करना है पहला, कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। कैटेगरी ऑफ सेंटेंस, तो कौन से कैटेगरी में है, नॉन एक्शन। दूसरा हमारा है टाइप ऑफ द सेंटेंस, या टाइप से लिख दो, टाइप ही रहने दो, क्योंकि हम एस नहीं लगा रहे हैं, तो
टाइप ऑफ सेंटेंस के टाइप कौन सा है, वो नकारात्मक है कि प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य है, इसको भी पता लगाना जरूरी है, समझ रहे हैं। और तीसरा हमारा है वो किस टाइम में है। अब हमने इसको पढ़ लिया है, इसमें कोई दिक्कत? अब इन दोनों को भी हम समझेंगे, इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, एक ही बार में पता लग जाएगा जी। हाँ जी आराध्या बताओ जी।